हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देख पाएँगे ये एक इंसुलेशन टेस्टर जिसे हम मेगर भी कहते हैं, है और इसमें फ़ॉल्ट है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जो हमने मेगर रिपेयर किया था, उस मेगर में केवल पॉइंटर जो है वो जाम था। यहाँ पे पॉइंटर बिल्कुल फ्री है। साथ ही इसमें और भी कमी है। कमी क्या है कि इससे जो हमें टेस्टिंग के लिए हाई वोल्टेज मिलता है, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से इसके साथ हम ये जो एलिगेटर प्रोब हैं, इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके साथ में इसे कनेक्ट करके और हाई वोल्टेज जो ये जनरेट करता है, उसको टेस्ट करने वाले हैं। क्या ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीमीटर की प्रोब जो है, मैंने मेगर की प्रोब के साथ में कनेक्ट कर दी है। मल्टीमीटर को अब हम डीसी वोल्टेज सेक्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है उसे इस तरह से रोटेट करेंगे तो मल्टीमीटर में हमें वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें मिली वोल्ट में वोल्टेज जो है शो हो रहा है, यानी इससे आउटपुट वोल्टेज हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कम से कम 450 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये 500 वोल्ट वाला मेगर है। तो यहाँ पे अब हम इसे खोल के और इसके अंदर जो फॉल्ट है उसे रिपेयर करेंगे। इसमें दो फॉल्ट हैं। पहला तो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, दूसरा इसका जो पॉइंटर है वो भी नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इसे खोलते हैं। तो यहाँ पे आप पीछे देखेंगे कि 4 लेग्स इसकी लगी हुई हैं। इनको पहले हमें रिमूव करना होगा। इसके बाद 4 स्क्रू और लगे हैं, इनको भी हम खोल देते हैं, जिसके बाद ही हम इसे ओपन कर पाएंगे। चलिए अब मैं ओपन करके इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अंदर से ये दिखने में कुछ अलग तरह का लग रहा है। जो हमने पिछली बार मेगर खोला था वो अलग तरह का था और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। हालांकि जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। चलिए मैं यहाँ पे इसके जो वायर कनेक्ट हैं जो इसके टर्मिनल के साथ, उन्हें निकाल देता हूँ और फिर मैं आपको इसको नजदीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इस तरीके से इसके वायर जो है उन्हें निकाल दिया है और अब आप नजदीक से देखेंगे कि ये कुछ दिखने में ऐसा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका जो पॉइंटर है उसमें एक जो बैलेंसिंग वायर है वो टूटा हुआ दिख रहा है हमें। सबसे पहली कमी तो यही पे है, इसका बैलेंसिंग वायर जो है ये ब्रेक है। तो इसे हम सबसे पहले जोड़ेंगे और फिर हम इसकी आगे टेस्टिंग करेंगे। तो इसको मैं जोड़ के और फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप अंदर देखेंगे इसमें 2 कॉइल होती हैं और यही कॉइल्स जो हैं इसे मूवमेंट कराती हैं। यहाँ पे ये वायर जो है इस जगह पे जुड़ेगा, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक तो ऊपर साइड पे ये बैलेंसिंग वायर है, तो मैं इसे पॉइंटर को जो है इस साइड पे कर देता हूँ और हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पॉइंटर को जब हम इस साइड पे एडजस्ट करेंगे तभी हम सोल्डरिंग कर पाएंगे, क्योंकि वायर जो है वो पॉइंटर के मूवमेंट के हिसाब से मूव करता है। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन से ये जो स्प्रिंग नुमा हमें वायर दिख रहा है, ये बैलेंसिंग वायर, इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये वायर हमने जोड़ दिया है, लेकिन अभी आप देखेंगे इसका पॉइंटर जो है वो अभी सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें इसमें और जो स्क्रू लगे हैं उनको निकालना होगा और नीचे साइड के जो बैलेंसिंग वायर या स्प्रिंग कह ले उनको भी देखना पड़ेगा कि वो तो ब्रेक नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं जो पैकिंग इसमें लगा हुआ है उसको निकाल देता हूँ और इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको हम खोल देते हैं, जिसके बाद ही हम इसे बाहर कर पाएंगे। तो इस तरीके से अब इसकी स्क्रू जो है वो मैंने निकाल दिए हैं और यहाँ पे आप अब इसे सही से देख पाएंगे कि ये किस तरीके से दिखने में है। अच्छा, यहाँ पे अंदर एक वायर भी टूटा हुआ है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं इसको नजदीक से, तो आप देखेंगे कि इसमें काफी सारे बैलेंसिंग स्प्रिंग जो हैं वो लगे हुए हैं। मैं अभी आपको नजदीक से दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका एक ये वायर जो है ये कहीं का निकला हुआ है, इसे हम बाद में जोड़ेंगे। इसके अलावा इसका जो पॉइंटर है उसमें कई सारे बैलेंसिंग वायर लगे हैं। एक तो ऊपर साइड में लगा हुआ है और नीचे साइड में 2 बैलेंसिंग वायर लगे हैं, एक सबसे नीचे और एक सेंटर में। तो इस तरीके से 3 बैलेंसिंग वायर इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट के टर्मिनल के वायर हैं ये सभी अपनी सही स्थिति में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला वायर जो है ये कहीं से निकल गया है। अब ये कहाँ से निकल गया है तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। मैं कैमरे की जो फ्लैश लाइट है उसे ऑन कर लेता हूँ
जिसके बाद आप क्लियर देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्रैंक शाफ्ट जो है ये हमारी जब रोटेट होती है ऐसी स्थिति में एक अंदर मैग्नेट लगा है, और वो मैग्नेट भी काफी हाई आरपीएम में रोटेट होता है, जिससे कि उसके दोनों साइड पे एक एक कॉइल जो है वो लगी है, जिसमें मैग्नेट के रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, और जिससे कि वो डीसी वोल्टेज जो है आउटपुट करने लगता है। यहाँ पे वोल्टेज मल्टीप्लायर का उपयोग करके उससे हाई वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम ये वायर जो है इसे जोड़ देते हैं। ये वोल्टेज मल्टीप्लायर जो है वहीं पे ये अटैच होगा जहां पे हमारे वोल्टेज मल्टीप्लायर के पीएफ कनेक्ट है। अच्छा, इसकी वायरिंग यानी इसका सर्किट डायग्राम जो है उस पे मैं डिटेल में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इस तरह के हैंड ऑपरेटेड मेगर जो है इनकी वायरिंग जो है वो आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इसे फिर से पुरानी स्थिति में रख के अभी टेस्टिंग करूंगा। आपको टेस्टिंग करके पहले दिखाऊंगा कि ये हमारा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसका पॉइंटर जो है वो हमें सही स्थिति में अभी करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग सही स्थिति में है, हालांकि थोड़ा सा और हम इसको सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसके वायर जो है वो हमें सही से देखने होते, कहीं पे हमारे जो बैलेंसिंग स्प्रिंग है उनके साथ में टच ना हो रहे हो, जिससे कि प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो। तो इस तरीके से इसका जो पॉइंटर है अब बिल्कुल सही स्थिति में है, और अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। तो ये आउटपुट के टर्मिनल के वायर हैं, और इन्हीं को हम शॉर्ट करके और टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों वायर जो है इन्हें मैं शॉर्ट कर लेता हूं, और हम इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है उसे तेजी से रोटेट करते हैं, जिसके बाद आप देख पाएंगे इसका पॉइंटर जो है सही से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको इसे नजदीक से दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें एक एडजस्टर भी लगा हुआ है, जिसके द्वारा पॉइंटर को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इसे पहले की स्थिति में फिट करने वाला हूं, क्योंकि ये ठीक हो चुका है। और यहाँ पे इसके स्क्रू जो है वो हम लगा देते हैं, और इसके बाद टर्मिनल के वायर जो हैं उनके हम कनेक्शन करेंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इसके जो टर्मिनल के वायर हैं उन्हें निकाल देता हूं, और इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं ये भी आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग जो है वो की जाती है कि मेगर हमारा सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अब हम सोल्डिंग आयरन की मदद से ये जो वायर है इनको आउटपुट टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये तीनों वायर जो हैं इन्हें हम आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद अब हम मेगर को पहले की स्थिति में फिट कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम इसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो फाइनल टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आते हैं और कैसे ये टेस्ट किया जाता है कि मेगर सही हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने इसके स्क्रू जो है उन्हें लगा दिया है, और अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट को घुमाने पे जो पॉइंटर है वो इन्फिनिटी की साइड में जाता है अगर टर्मिनल कनेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हम जो इसके टर्मिनल है उनके साथ में एलिगेटर प्रोब जो है उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम इसे सॉर्ट करके पहले टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमारा जो मेगर है उसका पॉइंटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और इसके द्वारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी निकाला जा रहा है। अगर मेगर हमारा सही से करंट आउटपुट कर रहा है, वोल्टेज तो हमें पता है कि 500 वोल्ट वाला ये मेगर है, अगर करंट भी सही हमें आउटपुट में निकालेगा तो ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा। ये 10 MFT और 450 वोल्ट वाला कैपेसिटर है। तो चलिए मैं इसे कुछ देर लगा के क्रैंक शाफ्ट को घुमाता हूं। अब हम कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल जो है उन्हें शॉर्ट करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इन्हें शॉर्ट करता हूं, तो आप काफी तेजी से स्पार्क और साउंड जो है वो सुन पाएंगे। स्पार्क हुआ है तो ये हमें कंफर्म करता है कि हमारा जो मेगर है वो अच्छे से वोल्टेज और करंट जो है वो आउटपुट कर रहा है। चलिए अब हम मल्टीमीटर में आउटपुट वोल्टेज जो है उससे भी मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब को मैं मेगर की प्रोब के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, और मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज सेक्शन में लगा लेते हैं, और मैं क्रैंक शाफ्ट जो है इसे तेजी से रोटेट करता हूँ। अब वोल्टेज जो है देख पाएंगे लगभग 400 वोल्ट आउटपुट हुआ। मैं और तेजी से घुमाऊंगा तो यहाँ पे और अच्छा वोल्टेज जो है वो हमें मिलेगा। 450-60 वोल्ट के लगभग आउटपुट में मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपना मेगर जो है उसे रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।